हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, पढ़ाई में व्यस्त हैं। सो आज की इस एपिसोड में हम लोग डील करने जा रहे हैं वेब ऑप्टिक्स। सो प्रीवियस लेक्चर में वेब ऑप्टिक्स में हम लोग डिस्कस किए थे फ्रिंज शिफ्ट कितना हुआ था, नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्ट कितने हो रहे हैं, उन सब से रिलेटेड हम लोग फार्मूला डिस्कस किए थे। सो आज इस वीडियो में उसी फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सो वीडियो बहुत क्रेजी है, कंसेप्चुअली है, बिकॉज एज यू नो कि वेब ऑप्टिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंस है। तो उसी बेस पे मैं क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ आपसे। जल्दी क्वेश्चन मैं पूछूंगा, फ्रिंज शिफ्ट कितना हुआ, नंबर ऑफ फ्रिंज, यही सब क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो प्रीवियस लेक्चर अगर आप देखे हो तो इस लेक्चर को अच्छे से क्वेश्चन को डील कर लोगे। ओके, सो क्वेश्चन क्या है, समझना ध्यान से। ये अपना स्क्रीन है और यहाँ पे स्लिट रखा होगा, S1 S2 स्लिट है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस दिया है 10 लैम्डा दिया है। कितना दिया है? 10 लैम्डा, और लैम्डा का वैल्यू दे दिया है 5000 एंगस्ट्रॉम। कितना दिया है? 5000 एंगस्ट्रॉम। ओके, और स्लिट और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस है 1 मीटर है। कितना है? 1 मीटर। ओके, और जाके कहीं इंटरफ्रेंस हो रहा है यहाँ पर, और इंटरफ्रेंस हो रहा है तो इसमें क्या किया गया है, डायरेक्ट आपका ग्लास स्लैब इंसर्ट किया है। क्या किया गया है? ग्लास स्लैब इंसर्ट किया गया है। ग्लास स्लैब S1 से जो इंटरसेक्ट हो, इंटरफ्रेंस हो रहा है P पॉइंट पे, इसका थिकनेस दे दिया हूँ 12 माइक्रोमीटर है। कितना है? माइक्रोमीटर। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो दिया हूँ, सपोज दैट ये μ1 है, तो μ1 का वैल्यू दिया हूँ 3/2। क्लियर है इतना? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो ग्लास है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका जो थिकनेस है 5 माइक्रोमीटर, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो दे दिया 5/6। कितना दिया है? 5/6। ओके, एक मिनट, 6/5 दिया। कितना दिया है? 6/5। तो आपसे पूछ रहा है कि जब हम लोग ग्लास स्लैब को इंसर्ट करेंगे तो आपसे पूछा है कि नंबर ऑफ फ्रिंज कितना होगा और फ्रिंज शिफ्ट कितना होगा। तो क्वेश्चन में पूछा है आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग ग्लास स्लैब फाइंड, क्या क्या, ग्लास स्लैब इंसर्ट करने के बाद आपसे फाइंड पूछा है। फाइंड में आपसे पूछ रहे हैं फ्रिंज शिफ्ट कितना होगा, फ्रिंज शिफ्ट, और आपसे पूछ रहा है एंड नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्ट। ओके, सो दो क्वेश्चन मैं आपसे पूछा हूं, दोनों फार्मूले बेस पे हैं। तो एक बार इसको पॉज करके आप ट्राई करें, मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं। ओके, सो अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले आपसे पूछा क्या है, फ्रिंज शिफ्ट क्या होगा। इसका भी फ्रिंज शिफ्ट हुआ होगा, इसका भी होगा, दोनों को सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो फ्रिंज शिफ्ट जो S1 से हुआ उसको मैं S1 लिख रहा हूँ, और फ्रिंज शिफ्ट जो S2 से हुआ उसे S2 लिख रहा हूँ। S1 S2 क्या है? फ्रिंज शिफ्ट। S1 S2 क्या है? फ्रिंज शिफ्ट, 1 से और 2 से। ओके, अच्छा, फ्रिंज शिफ्ट का पहले फार्मूला क्या है वो आप समझ ले। क्या था फार्मूला? कैपिटल D μ-1 इंटू T अपान में स्मॉल d। क्या यही था? तो 1 वाले का है तो 1 लिख दिया, माइनस लिख रहा हूँ ऐसे सिमिलरली D μ-1 इंटू T अपान में स्मॉल d, एक इसके 2 के वजह से जो शिफ्ट हुआ, और दोनों को क्या कर देंगे? सबट्रैक्ट कर देंगे। ऐसे ही तो होगा, कुछ ए शिफ्ट किया, कुछ ए शिफ्ट किया, तो दोनों को सबट्रैक्ट कर देंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करते हैं। चलो इधर मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको। S1 - S2 क्या लिखा जाए बोलो? पहले वाले का D, ये सब डेटा मैं सब कुछ आपको यहाँ पे दिया है। D का वैल्यू क्या है? D कैपिटल D, स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस 1 दे दिया है, इसको 1 लिख दिया। ओके, थोड़ा और डिस्टेंस बनाए रखें। S1 - S2 इक्वल टू क्या लिखें? D का वैल्यू 1 है, और म्यू किसका? 1 वाले का, तो कितना है? 3/2 -1 इंटू थिकनेस क्या दिया है? 12 माइक्रो का मतलब बेटा -6 लगाना ना भूले, अपान में स्मॉल d किसके बीच का डिस्टेंस है? स्लिट, तो 10 लैम्डा इसको मैं लिख रहा हूँ, एज इट इज लिख रहा हूँ। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, माइनस, चलो इसका लिखते हैं, कैपिटल D वही है 1 है, और म्यू अपना कितना है? 6/5 दिया है बेटा, और -1, और t का वैल्यू इसका दे दिया है 5 माइक्रो, तो 10⁶ लगाना ना भूलें, और d अपना वही है 10 लैम्डा। क्या इतना क्लियर है? अब इसमें क्या करते हैं, जो कॉमन है उसको ले लेते हैं। तो कॉमन आपको क्या दिखाई दे रहा है? 10⁻⁻6 अपान में 10 लैम्डा कॉमन ले लो, सो दैट कि थोड़ा कैलकुलेशन आपका सिंपल हो जाए, क्योंकि हम लोग का मकसद है कम समय में क्वेश्चन को डील करना। ओके, सो मैटर यहाँ पे ये कर रहा है कि क्वेश्चन को आप देखें और कितने समय में आंसर को टिक कर दिए। रिएक्शन टाइम, तो यहाँ पे रिएक्शन टाइम इंपॉर्टेंट है, उसी को
नज़र देखते हुए हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। ओके, चलो तो अब इसको वैल्यू रखते हैं। यहाँ पे क्या आएगा 3/2 - 1, ये कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा इंटू 12 तो ऑलरेडी था, माइनस फार्मूले में 6/5 -1 कितना आ जाएगा 1/5 इंटू 5 तो ऑलरेडी था। सही है, यही होगा क्या 10 की पावर -6 कॉमन ले लिया, 10 लैम्डा भी कॉमन ले लिया। ये तो गया भैया 1 आ गया, ये गया 6, तो 6 - 1 क्या आ गया 5 आ गया। तो 5 इंटू 10 की पावर -6 अपान में क्या लिखेंगे 10 लैम्डा, क्या यही होगा। तो अपना फ्रिंज शिफ्ट आ चुका है। अगर क्वेश्चन में ये पूछ रहा है फ्रिंज शिफ्ट कितना होगा, दोनों में अगर स्लैब ग्लास स्लैब इंसर्ट किया गया तो क्या करना पड़ेगा आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे हम लोग और लैम्डा का वैल्यू दिया है तो उसको रख सकते हो आप। ये 2 टाइम्स गया तो आ गया 10 की पावर -6 अपान में 2 लैम्डा, कितना आ गया 2 लैम्डा। लैम्डा का वैल्यू आप पुट कर सकते हो, लैम्डा का वैल्यू पुट कर सकते हो, बट मैं इतना ही लिख रहा हूँ। अब क्या करते हैं, इसके बाद क्या पूछा है आपसे, इतना ही वैल्यू मैं रख रहा हूँ, इसको सॉल्व भी कर सकते हैं आप। तो एक तो आ चुका है फ्रिंज शिफ्ट कितना होगा। तो बी केयरफुल, अगर दोनों स्लिट में आप ग्लास स्लैब इंसर्ट कर रहे हो तो दोनों की वजह से शिफ्टिंग होगा, नेट शिफ्टिंग क्या होगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्ट, नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्ट, नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्ट। ओके, तो नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्ट का बेसिस फार्मूला क्या था, बेसिस फार्मूला क्या था। तो फ्रिंज शिफ्ट देख लो, उसमें फ्रिंज बिट से डिवाइड कर दो। तो फ्रिंज शिफ्ट यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा फ्रिंज शिफ्ट, फ्रिंज शिफ्ट अपान में क्या लिखा जाएगा बेटा, अपान में फ्रिंज बिड्थ, फ्रिंज बिड्थ का मतलब बीटा, फ्रिंज बिड्थ का मतलब बीटा। अच्छा आ चुका है फ्रिंज शिफ्ट आ चुका है 10 की पावर -6 अपान में 2 लैम्डा, जो 2 लैम्डा था इसका नीचे लिख दिया। अच्छा बीटा का वैल्यू, फ्रिंज बिड्थ क्या फार्मूला क्या है, फ्रिंज बिड्थ का फार्मूला उसको आप देखें, फ्रिंज बिड्थ का फार्मूला क्या है, फ्रिंज बिड्थ का फार्मूला क्या है कैपिटल डी लैम्डा अपान में स्मॉल डी, क्या यही था। तो इसको रख देते हैं यहाँ पे। चलो 10 की पावर -6 अपान में 2 इंटू क्या लिखेंगे 2 इंटू लैम्डा का वैल्यू भी रख देते हैं यहाँ पे, लैम्डा का वैल्यू, चलो इसको लैम्डा ही रख रहा हूँ अभी। और डी का वैल्यू बेटा है 1 लैम्डा, और ये डी ऊपर चला गया तो स्मॉल डी का वैल्यू कितना दिया है 10 लैम्डा, क्या यही दिया है 10 लैम्डा ही दिया, स्लिट के बीच का डिस्टेंस। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 लैम्डा तो गया काम से, तो क्या मिल गया बेटा यहाँ पर 10 की पावर -5 मिल गया ऊपर, अपान में क्या लिखेंगे, अपान में आ रहा है 2 लैम्डा, लैम्डा का वैल्यू क्या है 5000 एंगस्ट्रॉम, मतलब एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 की पावर -10, तो 10 की पावर -10 लिखना ना भूलें, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व किया जाए तो ये ऊपर जब जाएगा तो कितना आएगा बेटा 10 की पावर 10 - 5 कितना हो गया 5, तो 10 की पावर 5 अपान में क्या लिखेंगे, अपान में अच्छा 5000 मल्टीप्लाई 2 तो हो जाएगा 10,000, 10,000 का मतलब 1 इंटू 10 की पावर 4, क्या यही आएगा। तो आ गया अपना 10। तो अगर पूछा जाए नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्ट कितना हुआ, नंबर ऑफ फ्रिंज कितना शिफ्ट हुए हैं, तो आप बता सकते हो 10। एक बार देखिए इसको और ट्राई करें कैसे इसको सॉल्व हुआ था। ओके, तो फ्रिंज शिफ्ट और नंबर ऑफ शिफ्ट, फ्रिंज शिफ्ट भी इसी बेस पे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वो समझते हैं क्या है, वो भी अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअली क्वेश्चन है। जो भी मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ बेटा सब कंसेप्चुअली है क्वेश्चन। देखें यहाँ पे एक ऐसा मिरर रखा है, क्या रखा है मिरर, इसका जो लेंथ दिया है 10 सेंटीमीटर दिया, कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, और 10 ही सेंटीमीटर पे क्या रखा है एक स्क्रीन रखा है, क्या रखा है यहाँ पे स्क्रीन ऐसा रखा है। ओके, और इधर से 10 सेंटीमीटर पर 10 ही सेंटीमीटर पर इसी के लाइन में, और यहाँ से 2 सेंटीमीटर के हाइट पे, 2 सेंटीमीटर के हाइट पे एक सोर्स रखा है, क्या रखा है सोर्स, ठीक है ना, लाइट रखा है। इसका जो वेवलेंथ है वही 5000 एंगस्ट्रॉम, क्या दिया है 5000। तो अब हो गया क्या, यहाँ से लाइट जब जाएगा इंसिडेंट इस पे करेगा मिरर पे, और मिरर पे क्या होगा रिफ्लेक्शन होगा, तो जाके कहीं यहाँ पे आपको यहाँ पे कहीं इंटरफ्रेंस होगा। और यहाँ पे तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है यहाँ पे ऐसा होगा, लाइट यहाँ पे इंसिडेंट करेगा, फिर जाके यहाँ सब पे क्या होगा इंटरफ्रेंस। तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है, क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है तो यहाँ पे क्या होगा स्क्रीन पे आपको फ्रिंज दिखाई देगा। अब कितना फ्रिंज दिखाई देगा वही आपसे पूछा है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है नंबर ऑफ फ्रिंज, क्या पूछा है क्वेश्चन में नंबर ऑफ फ्रिंज ऑन स्क्रीन,
स्क्रीन में आपसे नंबर ऑफ फ्रिंज पूछा, तो एक बार पॉज करें और इसको सॉल्व करें। मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबने कोशिश करना। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं एक बार क्या हो रहा है इसमें। तो फर्स्ट वाला आपको इंटरफेरेंस कराने के लिए 2 सोर्स होना है। यहाँ पे आपको 2 सोर्स बनाना पड़ेगा। कितने सोर्स बनाना पड़ेगा? 2 सोर्स। अच्छा, यहाँ पे लाइट क्या होगा, इस पर इंसिडेंट करेगा, फिर रिफ्लेक्शन जाके वहाँ पे होगा। तो देख लो यहाँ पे कितने डिस्टेंस तक लाइट वहाँ पे जा रहा है, वहाँ पे लाइट जा रहा है। ओके, या वहाँ पे ऐसा समझ लो लाइट का इंसिडेंट यहाँ पे कितने डिस्टेंस पर हो रहा है स्क्रीन पर। ओके, और उसी में क्या कर देंगे, फ्रिंज बिट से डिवाइड कर देंगे, तो आपको आ जाएगा नंबर ऑफ फ्रिंज। तो वो कैसे निकालेंगे, तो आप देख लो इस लाइट का, ठीक है, इंसिडेंट मतलब लोअर और एम मतलब लोअर और हायर, या एक समझ सकते हो इंड यहाँ से होगा एक रिफ्लेक्शन, एक कहाँ से होगा, इसके कॉर्नर से, इसी के बिटवीन में सब आपका लाइट वहाँ पे इंसिडेंट करेगा। ठीक है ना, तो वही मैं निकालना चाह रहा हूँ। तो एक तो ऐसा हुआ जाके यहाँ पे कहीं ऐसा होगा यहाँ पर, ठीक है ना, और दूसरा एक ऐसे गया, यहाँ पे जितने एंगल से जाएगा उतने एंगल से रिफ्लेक्ट करेगा, ऐसा ही कुछ होगा। तो मतलब ये पता चल गया इसी डिस्टेंस में आपका क्या होगा, फ्रिंज आपको दिखाई देगा, इसी डिस्टेंस में फ्रिंज दिखाई देगा। तो अब कुछ ज्योमेट्री का प्रॉपर्टी यूज करके इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। अच्छा, मुझे 2 सोर्स बनाना है, तो क्या होगा, इंसिडेंट जितने से गया इसको बैक ट्रेस करोगे तो आपको लगेगा कि एक सोर्स यहाँ पे भी है, एक सोर्स आपको ऐसा यहाँ पे दिखाई देगा। वही मिरर का प्रॉपर्टी 2 सेंटीमीटर पे, तो 2 सेंटीमीटर पे यहाँ भी होगा। अब 2 सोर्स हो गया तो इंटरफेरेंस हो जाएगा। ओके, अब यही निकालते हैं, यही मुझे निकालना है, सही है। तो इसे मैं लेट कर लिया, यहाँ से जो डिस्टेंस है वो कितना है, समझना ध्यान से। यहाँ से जो डिस्टेंस है बेटा वो है अपना, इसको यहाँ से वाई डैश है, ठीक है ना, वाई है, और ये वाला जो डिस्टेंस है बेस से वो वाई डैश है। ये अपना यहाँ से यहाँ तक का वाई डैश है, और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का कितना है, ये अपना वाई, सही है। तो वाई माइनस वाई डैश कर देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, वो फ्रिंज मिल जाएगा, कितने डिस्टेंस तक फ्रिंज आपको उसमें दिखाई दे रहा है, वही मुझे निकालना है, वो ज्योमेट्री से आएगा। चलो यहाँ पे ए मालूम वाला है, जितना एंगल ए होगा वही एंगल क्या होगा, ए होगा, और जितना एंगल ए वाला होगा वही एंगल ए वाला होगा। दोनों में फार्मूला यूज करके हम लोग अननोन निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो एक बार एक ट्रायंगल, जैसे एंगल 1 के लिए मैं बात कर रहा हूँ, एंगल 2 के लिए, तो एंगल अगर 1 के लिए बात कर रहा हूँ तो टेन थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर 2 है और बेस कितना है, 10 है, यही तो लिखोगे। और यहाँ भी ऐसे है, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपन बेस, बिकॉज एंगल क्या है, सेम है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर करेंगे तो क्या होगा, वाई होगा, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक है ना। अपान में बेस कितना हो जाएगा, 20, 10 + 10 बेस टोटल आएगा। क्लियर है इतना। सो भैया 2 से 2 0 से 0 कैंसिल आउट, तो y का वैल्यू आ गया 4, y का वैल्यू क्या आ गया 4, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर मिल रहा है, ये 4 सेंटीमीटर पे आएगा, सही है। चलो अब निकालते हैं y डैश। तो एक तो आएगा y डैश, कैसे निकालेंगे, तो 2 के वजह से, 2 एंगल के वजह से देख लेते हैं, 2 पॉइंट पे एक तरह से रिफ्लेक्शन हो रहा है जो, तो वही एंगल यूज करो। यहाँ पे भी लिखोगे टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस, ऐसे यहाँ पे भी कर दो। तो अगर इसमें लिखा जाए 10 इक्वल टू, तो क्या लिखो 2 अपान में बेस कितना है 20, चेक करो क्या 20 है, यही तो हुआ बेस। और इसके लिए लिखेंगे तो 10 इक्वल टू क्या लिखो, परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर कितना हो गया वाई डैश, बेस अपना क्या है 10 है, तो गया कैंसिल आउट। तो वाई डैश का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया, वही तो आएगा 2 कैंसिल आउट 1 सेंटीमीटर। तो वाई डैश का वैल्यू 1 सेंटीमीटर आ गया। तो ये बड़ा वाला कितना है, बड़ा वाला है 4 सेंटीमीटर, ये है 1 सेंटीमीटर। तो फ्रिंज कितने सेंटीमीटर तक दिखाई देगा, 3 सेंटीमीटर तक। अच्छा क्वेश्चन था कॉन्सेप्चुअली, तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही मैं ले रहा हूँ। इतना क्लियर हुआ क्या। तो ये कैसे मैं निकाला, तो मिरर का प्रॉपर्टी ये सब यूज करके मैं निकाल लिया, ठीक है ना। फर्स्ट वाला आप यहाँ पे आपको एक ही सोर्स दिया है, तो दूसरा सोर्स बनाना है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से जो प्रॉपर्टी है उसको मैं यूज कर दिया। ओके, जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा उतने डिस्टेंस पे इमेज। तो यहाँ पे 2 सोर्स बना के यहाँ पे इंटरफेरेंस करा दिया। तो मैं ये कि यहाँ देखना चाह रहा हूँ स्क्रीन पे कितने डिस्टेंस तक फ्रिंज बन रहा है। तो फ्रिंज जो आपको दिखाई देगा वो कितने डिस्टेंस तक, 3 सेंटीमीटर तक। तो आपसे पूछा है नंबर ऑफ फ्रिंज पूछा है, तो आपको ये पता चल गया कि कितने डिस्टेंस तक फ्रिंज आ रहा है, ठीक है ना। उसमें फ्रिंज बिट से आप डिवाइड कर दो, क्या कर दो, फ्रिंज बिट से डिवाइड कर दो। जैसे 10 सेंटीमीटर है और 1 सेंटीमीटर का एक मान लो कि कोई एक रॉड है, तो कितने सेंटीमीटर, सबको डिवाइड कर देना ऐसे 1 सेंटीमीटर से, मतलब 1 के थिकनेस से डिवाइड करो। ऐसे यहाँ भी करूँगा। तो अगर पूछा जाए नंबर ऑफ फ्रिंज,
नंबर ऑफ फ्रिंज पूछा जाए तो क्या लिखोगे, 3 सेंटीमीटर, इसको मीटर में लिखना है, अभी 3 सेंटीमीटर ही लिख लो, अपार में क्या करो फ्रिंज विड्थ से डिवाइड कर दिया जाएगा। ओके, तो इसको 3 सेंटीमीटर है, एमकेएस में लिखो 3 × 10⁻², अपान में क्या लिखा है फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला कैपिटल डी लैम्डा अपान में स्मॉल डी। क्या क्लियर है इतना? चलो अब इनको सॉल्व करते हैं। अच्छा डी तो ऊपर चला गया, तो 3 × डी, डी क्या था, सोर्स के बीच का सेपरेशन, तो 2 सेंटीमीटर हो गया बेटा 4 सेंटीमीटर, तो 10⁻², और ऑलरेडी 10⁻² है। क्या इतना क्लियर है? अपान में कैपिटल डी क्या है, सोर्स और जो स्लीट है और स्क्रीन ए है पूरा, तो ये टोटल कितना हो गया 10 कितना आ गया 30, तो 30 सेंटीमीटर है, तो लिखना है इसको मीटर में, तो 10⁻²। लैम्डा बचा हुआ है, लैम्डा आपको क्वेश्चन में दे दिया 5000, तो 5000 एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻10। क्लियर है? अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वही आंसर लिख लेते हैं। चलो तो सॉल्व करते हैं। कुछ कैंसिल आउट जो हो रहा है तो उसे कैंसिल आउट भी करते ना। ऊपर लिख रहा हूँ मैं क्या 3 × 4 और इंटू 10⁻⁻4। ओके, नीचे क्या आएगा, एक 3 यहाँ भी 0 है, एक यहाँ पे, तो 3 × 5 इंटू लिख दिया 3 × 10⁻², ऑलरेडी है 10⁻² -10, ठीक है, इतना होगा। इसको मैं 10⁻3 लिख दिया। अब इसको कैंसिल आउट, 3 कैंसिल आउट कर लो। अब सॉल्व करते हैं, ऊपर हुआ 10⁻⁻4, अब इधर पावर कितना आ गया 10⁻1 होगा, और ये तो 10⁻−9 ऊपर गया तो +9, अपान में क्या आ जाएगा 5। चेक करो क्या इतना आएगा। ओके, इसका वैल्यू 1 हो गया -9, तो ऊपर गया +9, तो 4 × 10⁻5 आ गया अपान में 5। ओके, तो इसको ऐसा लिख दिया, एक 0 इसमें ले लिया तो हो गया 40, तो 40/5 8 × 10⁻4 सेंटीमीटर। एक मिनट, किसमें आ जाएगा आपका, इतना आ जाएगा। सही है, ये तो नंबर ऑफ फ्रिंज पूछा है ना, तो हो गया अपना, ठीक है, एक 0 यहाँ पे ले लिया, तो 8 × 10⁻4 इतना नंबर ऑफ फ्रिंज आपको दिखाई देगा। तो एक बार सोचे और समझे क्वेश्चन, बिकॉज ये जो भी क्वेश्चन मैं लिया कंसेप्चुअली है, कम ही क्वेश्चन लिया बट कंसेप्चुअली है, उसको कैसे डील किया जा रहा है, तो दैट कि आगे आने वाले क्वेश्चन जैसे एडवांस और जेईई मेंस में अच्छा आपको क्वेश्चन समझ करके अच्छे से डील कर सको। सो इसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूँगा। और ये जो आज मैं क्लियर कराया, आई होप कि आपको समझ में आया। अगर कोई भी डाउट्स हो तो ज़रूर से ज़रूर आप कमेंट्स करें, और रिमेनिंग पोर्शन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, वो भी आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा इसी बेस पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।